जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर कद फिजूल है देखना आसमान का। हेलो दोस्तों, MS स्टडी पॉइंट पठेड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेसे तथा मैसे। इसे आप इंग्लिश में HCF और LCM भी बोल सकते हैं और इसे विस्तार रूप में लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी नाम से ही दोस्तों पता चल जाएगा कि इस लय का मतलब है लघुत्तम। क्या नाम है? लघुत्तम। लघुत्तम क्या होता है भाई? लघुत्तम। और इसका मतलब होता है महत्तम। महत्तम और लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। और इस महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। क्या समझे? जो आपका लेस है होता है वो छोटे से छोटा होता है और महत्तम समापवर्तक आपका बड़े से बड़ा होता है। इंग्लिश की बात अगर हम करते हैं, लेस है को हम LCM बोलते हैं और मैस है को हम HCF बोलते हैं, जिसका विस्तार है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। इस HCF का विस्तार होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। यानी लिस्ट का मतलब होता है बड़े, बड़े से बड़ा कॉमन और मल्टीप्लाई। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा गुणज जो लिस्ट का मतलब रहता है छोटे से छोटा। लिस्ट का मतलब छोटा और हाईएस्ट का मतलब बड़ा। फिर अगर हम इसे उसी तरह से हम अपने हिसाब से हिंदी में देखने का ज़्यादा जोर दें तो आपके ये जल्दी समझ में आ सकता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा और लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। तो आप कैसे निकालते हैं किसी भी संख्याओं का LCM और HCF? LCM देख लीजिए कि अगर मेरे पास 20 और 25 का LCM पूछ ले। LCM किसका पूछ ले? 20 और 25 का दो संख्याएं हैं और इनका हमें आपको बताना है LCM। तो हमने क्या बताया है अभी आपको कि छोटे से छोटा होता है, छोटे से छोटा होता है आपका LCM। तो इन दो संख्याओं का LCM हम जब पहले हम निकालते आए अब तक, तो इस तरह से हम निकालते थे कि 5 से डिवाइड कर लें, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनकी आपस में हम गुणा कर लें तो हमारा LCM उत्तर आ जाएगा। जैसे 5 चौक 20, 20 पंजे 100। इसका मतलब है इनका LCM आएगा भैया कितना? 100 आएगा। लेकिन आपको ये मेथड अब यूज नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप बिना इस मेथड के कर सकते हैं, जो भी हम आपको तरीका बताएंगे उससे। जैसे संख्याएं, एक संख्या आपके पास 15 है, एक संख्या आपके पास 30 है। ये दो संख्याएं आपको दी गई है और इन दोनों संख्याओं का आप LCM और HCF दोनों ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर हमें LCM निकालना है, क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो दो संख्याएं हैं तो बड़ी को ही LCM मान लो, बड़ी को ही LCM मान लो। तो इसका मतलब है लेस इन दो संख्याओं का 30 है। लेकिन एक बात आपको चेक करनी होगी कि जो आपकी बड़ी संख्या है अगर वो छोटी संख्या से पूरी डिवाइड हो जाती है तभी आपका आंसर 30 सही होगा। अर्थात इनका LCM 30 जब होगा जब वह 30 छोटी संख्या से पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए। अब हमने देखा कि 15 दूनी 30, इसका मतलब है कि 30 को पूरा काट दिया 15 ने, तो इसका मतलब 30 आपका क्या होगा? LCM होगा। इन्हीं संख्याओं का HCF भी इसी प्रकार निकालते हैं 15 और 30 का। ठीक है भैया? ये जो आपका 30 आपका आया, ये होता है इनका गुणनफल, यानी गुणज होता है। गुणज, गुणज कह सकते हैं आप। गुणज का मतलब है मल्टीपल। ठीक है? ये होता है मल्टीपल और ये होते हैं फैक्टर।
फैक्टर का मतलब ये आते हैं आपके गुणनखंड करके और ये आपके आते हैं गुणा करके किसी भी दो संख्या को। जैसे इसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं 30 एकम 30 और इसका भी पहाड़ा पढ़ लो 2 बार, यहाँ गुणा हुई 1 बार, यहाँ गुणा हुई कितनी बार 2 बार, तो 15 दूनी 30। इसके पहाड़े में भी 30 आता है और 30 के पहाड़े में भी 30 आता है। वो जो पहाड़ा सबसे पहले आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप एक काम ये भी आप करके देख सकते हैं, यदि 30 का मैं पहाड़ा पढ़ूँ कितनी बार 2 बार, तो हम अगर इसका पहाड़ा पढ़ लें तो 3 दूनी 6, तो फिर आपका कितना आ जाएगा भैया 60 आ जाएगा। 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लें तो भी 60 आ जाएगा, 60 भी आ गया और इससे पहले 30 भी आ गया। अब 30 और 60 आपके 2 आंसर बन रहे हैं, ठीक है। और आगे आप 30 की जब 3 बार गुणा करोगे तो 90 भी आ सकता है और 15 के पहाड़े में भी 90 आ सकता है। लेकिन आपको यहाँ से 90, 60, 30 में से आपको एक ऐसी संख्या चूज करनी होगी जो सबसे छोटी हो। क्यों? क्योंकि आपका जो एलसीएम होता है वो छोटे से छोटा होता है। इसका मतलब है आपका छोटे से छोटा कौन है 30 है। इसका मतलब है आपका 30 क्या है भैया लेस है, इनका 30 है। इन्हीं संख्याओं का हम आपको एचसीएफ बताना चाह रहे थे। एचसीएफ होता है आपका फैक्टर, यानी इसके फैक्टर करो और इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर आपका ये मान लो कि एचसीएफ होता है छोटी संख्या, एलसीएम होता है बड़ी संख्या, ठीक है ना। ये एलसीएम अभी हमने चेक कर लिया कि एलसीएम तो ये पक्का हो गया, लेकिन ये अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करती है तो यही एचसीएफ है। अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से कटती है तो यही आपका एलसीएम है। आशा करता हूँ आपको ये छोटी छोटी सी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आपको समझ आ रही होंगी। और इसके बाद हम बड़ी बड़ी सी जो संख्याएं हैं आपका करके देखते हैं कि उनका भी आप बड़े आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे आपकी संख्या है 225 और एक संख्या हम आपके ले लेते हैं आपका भैया कितना भाई 25, ये संख्या ले ली हमने। और इन संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ फिर निकालते हैं। हमने क्या बोला कि बड़ी संख्या एलसीएम मान लो, एलसीएम मान लिया, लेकिन छोटी संख्या से पूरी पूरी कटनी चाहिए। 25 नम्मा 225, इसका मतलब है 225 आपका एलसीएम हो गया। और जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या डिवाइड होती है तो यही आपका एचसीएफ हो जाता है और बड़ी संख्या ही एलसीएम हो जाता है। चलिए और भी हम बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपका एक संख्या है आपके पास 20 और एक संख्या है 205। अब थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। एक संख्या 20 आ गई और एक संख्या आपके पास 205 है। अब हमने देखा कि इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमने कहा कि बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो, मान लिया। लेकिन अब ये संख्या इस 20 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें 2 बार गुणा करके देखते हैं तो 410 प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब लेकिन ये 20 से फिर भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है 3 बार करके देखते हैं। जब हम 3 बार करते हैं तो 3 पंजे 15, यहाँ से लगा 1 और 3 0 0 और 1 का 1 और 3 दूनी 6, तो फिर कितना आया 615। अब ये 20 से फिर भी डिवाइड ना हुआ तो फिर क्या करेंगे,